क्या आप भी अपनी ओवरथिंकिंग की वजह से ज्यादा परेशान हो चुके हैं? क्या आप भी ज्यादा सोचते हैं, हर चीज में इतना सोचते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के टाइम में 90% लोग इस परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान आ चुके हैं। कुछ लोग तो इतने ज्यादा परेशान आ चुके हैं तो इसकी वजह से उन्हें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, फिर वो उसकी दवा लेते हैं क्योंकि उनकी कुछ समझ में ही नहीं आ पाता। ना तो वो कोई ठीक से फैसला ले पाते हैं, ना ही वो कोई ठीक से कुछ काम कर पाते हैं। यहाँ तक कि अपने रिश्ते भी खराब कर लेते हैं। हर अच्छी बात बुरी लगने लगती है। कभी कभी हम ओवरथिंकिंग की वजह से अपने रिश्ते इतने ज्यादा खराब कर लेते हैं, चाहे आपके घर का कोई व्यक्ति हो या फिर आपका कोई लवर हो या कोई रिलेटिव हो, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में आप इतना ज्यादा सोच लेंगे जितना अपने खुद के बारे में भी वो नहीं सोचता होगा। आप बस हमेशा यही सोचते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कुछ कह दूं तो कुछ गलत हो जाए, उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने वो ऐसा क्यों कर रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इतना ज्यादा अपने आप में उलझ जाते हैं ना कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। ज्यादा सोचने की वजह से आप अपने रिश्ते ही नहीं, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना करियर, अपना सब कुछ खो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आप इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतनी ज्यादा एंजाइटी हो जाती है आपको कि आपकी खुद समझ में नहीं आता कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो। और उस टाइम आप अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील करते हो क्योंकि कोई समझता नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है। कभी कभी तो इतने ज्यादा परेशान हो जाते हो, इतने ज्यादा कुछ सोचने लगते हो कि आपको पैनिक अटैक भी आने लगते हैं और इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और पिल्स लेनी पड़ती हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपने किसी एक चीज को होल्ड करके रख लेते हो। आप अपने दिमाग में उस सोच को होल्ड करके रख लेते हो जिसके बारे में दूसरा तो नहीं सोच रहा होता, लेकिन आपकी हमेशा थिंकिंग यही रहती है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे जाऊंगा, अगर मैं वहां पर चला गया तो ऐसा ना हो जाए, अगर मैं नहीं गया तो ऐसा ना हो जाए। हमेशा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलती रहेंगे, निगेटिव थॉट्स आते रहेंगे और इतने ज्यादा परेशान हो जाओगे। ना तो उस टाइम आपको कोई समझ सकता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ना ही आप अपनी बात किसी के साथ शेयर कर सकते हो। आप अपने आप को इतना अकेला महसूस करते हो कि बहुत ही ज्यादा। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी सोच को एक जगह स्टक कर रखा है, आपने अपनी सोच को होल्ड कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने हाथ में किसी चीज को रखूं, 10 मिनट के लिए रखूंगी तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर उसी चीज को मैं अपने हाथ में 1 घंटे के लिए रखूंगी तो मेरे हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर उस चीज को मैं पूरे दिन रखूंगी तो और ज्यादा तकलीफ होगी। लेकिन मैं उस चीज को रेगुलर रखूंगी 3 दिन 4 दिन तो मेरे हाथ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और मैं प्रॉब्लम को फेस करने लगूंगी। सेम चीज आपके साथ भी है। आप प्रॉब्लम को इतना ज्यादा होल्ड करके रख लेते हो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम यार आजकल हर किसी के साथ है। आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितना आपने बना रखा है। अगर आपके हाथ में दर्द है तो अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप हॉस्पिटल जाके देखिए, उनको और ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप एग्जाम में फेल हो गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एग्जाम ही नहीं दे पाए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्कूल जाने के लिए तरसते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाना खाने के लिए तरसते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, वो बस ये सोचते हैं किसी तरह मुझे खाना मिल जाए तो मैं पेट भर लूं। हमेशा अपने से नीचे को देखना चाहिए, ऊपर को वाले को नहीं देखना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा मत बनाओ कि आपके लिए खुद ही परेशानी पैदा कर दे। अगर कभी भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े तो उसे ठंडे दिमाग से सोचो और देखो कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। उसको इतना ज्यादा मत बढ़ाओ कि आपको पैनिक अटैक आने लगे, आप ओवरथिंक करने लगो, आप और ज्यादा परेशान होने लगो। ठंडे दिमाग से सोचो, किसी से सलाह लो, किसी से मशवरा करो और उस पर फिर वर्क करना स्टार्ट कर दो। ये नहीं है कि आप एकदम से घबरा गए, एकदम से पैनिक अटैक आने लगे, एकदम से। यार प्रॉब्लम दुनिया में सबके साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, आपके रिलेटिव्स के साथ भी होगी, जो हॉस्पिटल में है उनके साथ होगी, जो स्कूल में है उनके साथ भी है। लेकिन सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। जरूरी नहीं है कि हम उस प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहें। आप उस प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहोगे तो कभी भी अपनी ज्यादा सोच से कभी भी नहीं निकल पाओगे और उसके अंदर धंसते चले जाओगे। आप इतने ज्यादा परेशान हो जाओगे कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आप अब क्या करो। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका रिलेशनशिप था पिछले 8 साल से, लेकिन उसका ब्रेकअप हो गया। जब उसका ब्रेकअप हुआ और उसके साथ चीट हुआ तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। पूरे पूरे दिन रोती रहती थी, कमरे में बंद रहती थी, कुछ नहीं काम करती थी, कुछ भी नहीं, बस सोचती रहती थी, जिससे उसकी तबीयत भी खराब हो गई और हॉस्पिटलाइज भी हो गई। वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सोचती रहती थी और रोती रहती थी। ना खाने में उसका मन लगता था, ना पढ़ाई में उसका मन लगता था, ना कहीं आती थी, ना कहीं जाती थी। बहुत समझाते थे, नहीं समझ में आता था। लेकिन फिर उसको एक दिन समझ में आया कि कब तक रोती रहेगी। फिर उसने अपने आप को थोड़ा सा बिजी किया। जब उसने बिजी करना अपने आप को स्टार्ट किया, उसने फिर एक न्यू एडमिशन लिया, उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी ज्यादा सक्सेस है कि उसका खुद का बुटीक है और बहुत ज्यादा सक्सेस हो गई है और उसके अंडर काफी लोग काम करते हैं। उसने अपने आप को इतना ज्यादा बिजी कर लिया
लिया कि उसे सोचने का टाइम ही नहीं मिला। उसे अब ये भी याद नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई था, उसे ये भी याद नहीं है कि किसी ने उसके साथ चीट किया था, उसे ये भी याद नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या था। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को इतना ज्यादा काम में व्यस्त कर लिया कि वो अब हर टाइम काम ही करती रहती है, अपनी लाइफ एंजॉय करती है, घूमती है, फिरती है, एंजॉय करती है, खाती है, फ्रेंड से मिलती है, वो अपने आप को बिजी रखती है हर टाइम। तो अगर आप ओवरथिंक कर रहे हो, तो अगर आप सोचते रहोगे तो आप हमेशा ही परेशान रहोगे। लेकिन अगर अपने आप को इतना ज्यादा बिजी रख लोगे कि आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ओवर थिंकिंग से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि अपने आप को इतना बिजी कर लो, अपने आप को इतना ज्यादा ग्रो करो। जब आप अपने आप को बिजी कर लोगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि मेरे पास कोई परेशानी है, मैं कोई परेशान हूँ, मेरे पास ओवर थिंकिंग की जैसी कोई बीमारी भी है। आप मेरी बात मानो और 10 दिन ये करके देखो, ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन ये करके देखो, इस रूल को अपना के देखो, आप अपनी प्रॉब्लम से बिल्कुल बाहर निकल जाओगे। आपको लगेगा भी नहीं कि आप ओवर थिंकिंग जैसी कोई चीज भी थी आपके पास। एक बार करो, ट्राई करो, अगर ना हो तो फिर कहना। लेकिन इस बात की 100% श्योरिटी है कि अपने आप को अगर आप बिजी कर लोगे तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि मैं कोई परेशान हूँ। सॉल्यूशन अपने आप निकलने लगेगा, परेशानी अपने आप खत्म होने लगेगी। आप सिर्फ 10 दिन करके देखो, रिजल्ट आपके सामने होगा। फिर ना आपको एंजाइटी होगी, ना डिप्रेशन होगा, ना ही कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही कोई पिल्स लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। आप इस चीज को करो, 100% गारंटी देती हूँ कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। हैव अ ग्रेट डे।